औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से आज मैं आपको री-वाह के दर्द के बारे में बताऊंगा। उसके बारे में बहुत मुजर्रब और मुफीद नुस्खा बताऊंगा। री-वाह का दर्द वो चीज़ है जो एक टांग में शुरू होता है, कमर से शुरू होकर एक टांग में, दाएं या बाएं टांग में, ज़्यादा दाईं टांग में होता है, नीचे को जाता है। ये कमर से शुरू होकर ये नीचे को जाता है। इसकी वजूहात ये होती हैं कि पट्ठा नाड़ जब दब जाती है तो तब ये दर्द शुरू होता है और ये शदीद दर्द होता है। इससे बंदे की कैफियत बदल जाती है, बंदे का मिजाज बदल जाता है, बंदे का सुकून ख़त्म हो जाता है और बंदा बेचैनी की ज़िंदगी में आ जाता है। मेरे भाई और दोस्तों, बहनों, इस इलाज में बिल्कुल देर ना करें। जब किसी को ये मर्ज़ लाहक हो जाए और इसमें देर मत करें, ये बहुत ख़तरनाक बीमारी बन जाती है बाद में। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ऐसे पट्ठा जो नाड़ बंद होती है तो बाद में वो कैंसर का शिकायत हो जाती है या एक टांग पूरी रुक जाती है। अक्सर औक़ात ये भी देखने में आया है कि एक बंदे की पूरी टांग ही काली हो गई और उसको काटना पड़ा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इस मर्ज़, अगर अल्लाह ना करे किसी को ये मर्ज़ हो जाए तो इसका फ़ौरन इलाज करें और ग़िज़ाओं में अपनी तब्दीली करें। सबसे पहले आप वायावादी वाली चीज़ें खाना छोड़ दें। वायावादी वाली चीज़ों से मुराद है आलू, शकरकंदी, गोभी, मटर और ख़ास तौर पर बड़ा गोश्त, ये चीज़ें। और वायावादी वाली ऐसी भिंडी होगी, ऐसी चीज़ें जो वायावादी वाली हैं वो आप बिल्कुल ना लें, उनके करीब ना जाएं। इन चीज़ों को अगर आप लेंगे तो इस मर्ज़ में ज़्यादती जल्दी होगी दिनों में। और फलों में आप खुबानी, आलू बुखारा, सेब, केला इस मर्ज़ में ना लें। और अंगूर बहुत ज़्यादा खाएं, आड़ू बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, ये इस मर्ज़ को अफाका देते हैं। मैं नुस्खा भी बताता हूँ आपको और बहुत नहायत ही मुजर्रब और मुफीद नुस्खा बताऊँगा। हमारे इलाके में, पाकिस्तान, इंडिया में और उर्दू पंजाबी बोलने वाले इस मर्ज़ को री-वाह का दर्द कहते हैं और इंग्लिश में इसका अपना नाम है, फ़ारसी में इसका अपना नाम है, अरबी में इसका अपना नाम है, स्पेनिश, ऐसे जितनी ज़ुबानें हैं सबका अपना अपना नाम है। लेकिन दर्द ये है कि ये कमर से शुरू होकर एक टांग में नीचे को जाता है। ये नाड़ों की बंदिश, पट्ठे की बंदिश की वजह से ये दर्द होता है और जिस्म में बेसुकूनी पैदा होती है। और इसका नुस्खा नहायत ही मुजर्रब और मुफीद मैं आपको बताऊंगा। वो सिर्फ 4 चीज़ें हैं और इंतहाई मुजर्रब। आप 7 दिन इसको इस्तेमाल करें तो 7 दिन के अंदर अंदर आपका दर्द ख़त्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, ये नुस्खा इस्तेमाल करने से अगर आप 21 दिन या 30 दिन लगातार इस्तेमाल कर लेते हो तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आपको ये री-वाह का जो दर्द है, या आपकी ज़बान में कोई भी इसका नाम है, जो पट्ठा दबने से, नाड़ बंद होने से, पट्ठा दबने से होता है, ये दोबारा कभी नहीं होगा। जो मैं नुस्खा आपको अभी बताने लगा हूँ वो आपने करना है ऐसे है कि आपने 1 चम्मच चावल वाला शहद का बड़ा चम्मच लेना है। उसने 5 या 6 आपने चांदी के वर्क अच्छी तरह मिक्स कर लेने, खर्ल कर लेने हैं। और आपने सुबह नाश्ते के बाद 1 चम्मच लेना है और रात को खाने के बाद आपने फिर चावल वाला बड़ा चम्मच शहद का, उसमें 5 या 6 चांदी के वर्क खर्ल कर लेने हैं और रात को खाने के बाद आपने लेना है। और 2 तख़म है जो मैं आपको बताऊंगा, यानी कि बीज हैं, एक कलवंजी और दूसरा प्याज के बीज, जिसको हम गंडा कहते हैं। प्याज के बीज को मिक्स करके पीस लें और इसको घर में रख लें आप। 1 चम्मच सुबह
और 1 चम्मच शाम को इसी के साथ शहद वाले फार्मूले के साथ, शहद वाला जो खर्ल किया था चांदी में, वो उसके साथ आप सुबह शाम 1-1 चम्मच ये भी लें। अल्लाह के फ़ज़ल के 7 दिन के अंदर अंदर आपकी तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। और अगर 21 दिन या आप 30 दिन लगातार खा लोगे, दोबारा आपको ये मर्ज़ लाहक नहीं होगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, इस नुस्खे को आप ज़रूर, जिनको ये तकलीफ़ है, और इसका और भी बड़े फ़ायदे हैं इसके, ये नहीं कि ये करा रीवा के दर्द के लिए है। अगर किसी की टांगें कमज़ोर हैं, टांगों के पट्टे कमज़ोर हैं और टांगों में खून की सप्लाई पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से टांगें थकी थकी रहती हैं और टांगें बोझल सी रहती हैं, भारी भारी रहती हैं, इससे वो मामला भी ठीक हो जाएगा और जिस्म में कुव्वत मदाफ़क़त पैदा होगी और इंसान अपने आप को रिलैक्स फ़ील करेगा, अपने आप को तगड़ा तगड़ा फ़ील करेगा और अपने जिस्म पे खुमार फ़ील करेगा वो, इस नुस्खे के साथ। इसके और भी बड़े फ़ायदे हैं। मैदे के लिए भी अक्सर, मैदा जिनका ठंडा मैदा है उनको जोश दिलाता है, उनके मैदे को चलाता है, ताकतवर करता है। ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। मेरे भाई और दोस्तों, सवाब की नीयत से इसको आप शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। और यूट्यूब पर जाकर अब हकीम उमर फ़रूक लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी का बटन भी दबाएं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।